आज बात करते हैं ऐसे शिकारी की जो आसमान की ऊंचाइयों में 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गोते लगाता है। दोपहर की तपती गर्मी में भी अपने शिकार को चारों खाने चित करते हैं और जिंदगी भर के लिए केवल एक ही पार्टनर का चुनाव करते हैं। इनसे मिलिए, ये है गोल्डन ईगल, जो हमारे ग्रह के सबसे सफल और शक्तिशाली शिकारियों में से एक है। इनके उड़ने की क्षमता, किसी भी हैबिटेट में सरवाइव करने का हुनर और शिकार को पाने की ललक बेमिसाल है। सबसे बड़े और खतरनाक पंखों के साथ ये अपने शिकार को जिस भी अंदाज में ठिकाने लगाते हैं वो काबिले तारीफ है। केवल जानवर ही नहीं बल्कि कुछ हद तक इंसानों को भी इनसे बचकर रहने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों और किस लिए, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ ही साथ इनकी अमेजिंग क्वालिटी से भी आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना डेरा जमाने वाली गोल्डन ईगल बाज की उस प्रजाति में से एक है जो दुनिया भर में फैली हुई है। बड़े पंखों और डायनामिक फीचर्स के चलते ये खुले मैदान, ऊंचे पहाड़ों और स्टेप्स में रहने की शौकीन होती हैं। घने जंगलों में जाने और शिकार करने में ये उतनी माहिर नहीं है, इसलिए केवल ओपन स्पेसेस तक सीमित रहने में विश्वास रखती हैं। इसकी शारीरिक ढांचे पर एक नज़र डाल लें तो जहां गोल्डन ईगल लंबाई में 1 मीटर तक बढ़ते हैं, वहीं इनके पंखों का फैलाव 2.5 मीटर तक होता है। वजन में ये लगभग 7 किलोग्राम मापे जाते हैं। बाज की बाकी शिकारी प्रजाति की तरह ही इनके पास दूर तक देखने की असीम शक्ति होती है। आप ये कह सकते हैं कि गोल्डन ईगल की शार्प आईसाइट बाकी जानवरों से भी कहीं उम्दा होती है। इंसानों से 4-5 गुना बेहतर देखने की क्षमता के साथ साथ गोल्डन ईगल की आंखें डेलिकेट भी होती हैं। उसे ज्यादा रोशनी और सनलाइट से बचाने के लिए इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है जो आंखों के मॉइस्चर को बरकरार रखती है और धूल गंदगी को साफ करती है। ऐसा करने से ईगल की विजन शार्प बनी रहती है और ये दूर तक देख पाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा गोल्डन ईगल के पास 2 सेंटर फोकस होते हैं, यानी कि अपनी आईलिड के इस्तेमाल से ये एक बार में सामने और साइड दोनों जगह पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस जीव की आंखों का स्ट्रक्चर इंसानों की आंखों से बेहद अलग होता है। इनके पास एक बड़ा रेटिना होता है जो इन्हें 340 डिग्री का फील्ड ऑफ विजन देने का काम करती है। इनकी आंखें दूर से ही शिकार को स्पॉट करके हमला करने के लिए विकसित होते हैं। दोस्तों, गोल्डन ईगल की खासियत है कि ये ऊंची पहाड़ियों पर बैठकर खरगोश जैसे शिकार को कई किलोमीटर दूर से देख लेते हैं और फिर अपने बेहतरीन हंटिंग गेम की शुरुआत करते हैं। सबसे खास बात है कि गोल्डन ईगल दिन के किसी भी समय पर शिकार कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर सुबह और शाम के समय शिकार करना पसंद करते हैं। शिकार करने से पहले ये एयर करंट्स में ये काफी देर तक गोते लगाते हैं और अपने भोजन पर निगरानी रखते हैं। ऐसा करके ये सही समय का इंतजार करते हैं और उसके बाद हमला करते हैं। हालांकि ये पक्षी समय आने पर बड़े मैमल्स को भी चुनौती दे सकते हैं, लेकिन भोजन के लिए ये अक्सर छोटे जानवर जैसे मैमल्स और खरगोश को ही चुनते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इन जीवों को स्पॉट करना और पकड़ना ईगल के लिए थोड़ा सरल होता है। अपने उड़ने की ताकत के बल पर ये रफ्तार और चालाकी में उनसे हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। इस क्लिप को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि गोल्डन ईगल्स क्यों खरगोश पर भारी पड़ जाता है। ये क्लिप बताती है कि खरगोश अपने आप को बचाने के लिए कितने ट्विस्ट और टर्न्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डन ईगल इसके झांसे में नहीं फंसता और आखिर में खरगोश को धर दबोचता है। अगर आप सोचते हैं कि गोल्डन ईगल के सामने खरगोश आसानी से हार को गले लगा लेते हैं, तो आपको बता दें कि ये जीव 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना जानते हैं और मुसीबत आने पर हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इनकी सारी मेहनत पर तब पानी फिर जाता है जब गोल्डन ईगल इन्हें पकड़ लेते हैं। ये क्लिप्स बताती हैं कि कैसे ये शिकारी अपने पंजों से उन पर हमला करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि गोल्डन ईगल हॉरिजॉन्टली उड़ते हुए 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकते हैं और यही वजह है कि लैंड मैमल्स इनसे बचकर नहीं भाग पाते। रिसर्च बताते हैं कि अगर गोल्डन ईगल बहुत ऊंचाई से अपने शिकार पर टारगेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी रफ्तार 320 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। इतनी तेज रफ्तार के साथ केवल लैंड मैमल्स ही नहीं बल्कि किसी पक्षी पर भी हमला करना इनके लिए बेहद आसान हो जाता है। हालांकि पेरिग्रीन फाल्कन पर गोल्डन ईगल का हमला काम नहीं आता, क्योंकि फाल्कन की रफ्तार को काटना किसी के बस की बात नहीं है। फाल्कन दुनिया के सबसे तेज पक्षी हैं जो गोल्डन ईगल के साथ साथ सभी की रफ्तार को मात दे देते हैं। एनिमल किंगडम में वैसे तो गोल्डन ईगल बर्ड्स को अपना शिकार नहीं बनाते, लेकिन अगर इन्हें भूख लगती है और मौका ऐसा लगता है तो ये दूसरे बर्ड्स को भी अपना निशाना बना लेते हैं। इस तरह की लड़ाइयों में गोल्डन ईगल्स बड़े पक्षियों को भी शामिल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कई बार इन्हें क्रेन्स पर भी हमला करते हुए देखा जाता है। ये क्लिप्स बताती हैं कि गोल्डन ईगल कितनी रफ्तार से क्रेन्स को ओवरपावर करके उनकी पीठ पर हमला करता है। भागने की कोशिश में क्रेन्स दूसरी गोल्डन ईगल से टकराता है और अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके बाद गोल्डन ईगल अपने पंजों का कमाल दिखाता है और क्रेन्स को हारने पर मजबूर कर देता है।
ऐसे ही एक और क्लिप देखिए जहां वुड क्रॉसेस का ब्रीडिंग सीजन है, लेकिन इसी बीच गोल्डन ईगल उनके प्राइवेट मोमेंट में दखल अंदाजी देकर दोनों को शिकार बनाने की कोशिश करता है। गहरे जंगल में इन दोनों पक्षियों ने ये भी नहीं सोचा होगा कि उन पर इस तरह का खौफनाक प्रेडेटर का हमला हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक पार्टनर को अपने पंजों में दबोचकर दूसरे से लड़ना शुरू कर देता है। खैर, ऐसा जरूरी नहीं कि लड़ाई में हमेशा गोल्डन ईगल की ही जीत हो। कभी कभी बर्ड्स आने वाली मुसीबत को पहले ही स्पॉट कर लेते हैं और बड़ी आसानी से हमलों को डॉज कर लेते हैं। बर्ड से भिड़ने के अलावा गोल्डन ईगल फॉक्स पर भी हमला करते नजर आते हैं। हालांकि फॉक्स के पास खुद की सुरक्षा के लिए शार्प दांत और ताकत होती है, लेकिन एक एडल्ट गोल्डन ईगल के खिलाफ उनके बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। ये क्लिप बताती है कि बर्फीले इलाकों में अपने लंबे पंखों से उड़ान भरते हुए ये शिकारी कैसे लोमड़ी पर पीछे से हमला करते हैं और अपने 8 इंच लंबे पंजों का कमाल दिखाते हुए उन्हें घायल कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक ईगल के पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी चीर कर रख सकते हैं और बड़े शिकारियों को भी होल्ड करके आसमान में ले जा सकते हैं। खरगोश से लेकर लोमड़ी तक ये अपने शिकार को इन्हीं पंजों से होल्ड करके घर की तरफ उड़ा ले जाते हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि ईगल के पंजों में एक इंसान के हाथ से भी ज्यादा ताकत होती है। ये अपने पंजे शिकार के शरीर में गहराई तक घुसाकर उनकी ब्लड वेसल्स और बॉडी ऑर्गन्स को बुरी तरह डैमेज कर देते हैं। ऐसे ही इस लोमड़ी के साथ भी हो रहा है, जो बर्फ में ईगल से पिटने के बाद अपनी मौत का इंतजार कर रही है। छोटे जानवरों पर गोल्डन ईगल जल्दी ही हावी हो जाते हैं, लेकिन जब बात हिरन जैसे बड़े जानवरों की आती है तो इन्हें अपने पंजों का सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। हिरन पर हमला करते हुए ये शरीर का वो भाग चुनते हैं जो काफी डेलिकेट होता है, ताकि इनका अटैक सफल हो सके। उदाहरण के लिए गोल्डन ईगल ज्यादातर हिरन की स्पाइन और नेक को अपना निशाना बनाते हैं। अगर गोल्डन ईगल ऐसा नहीं कर पाते और अपने टारगेट में मिस कर जाते हैं तो उन्हें दोबारा हमले का मौका बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। कई बार हिरन जैसे बड़े लैंड मैमल्स ही शिकारियों पर हावी हो जाते हैं और ऐसे में गोल्डन ईगल को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्डन ईगल ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में शिकार करते हैं। मौका मिलने पर ये अपने शिकार दौड़ते हुए हाई क्लिफ पर ले जाते हैं और अपने पंजों के सहारे उन्हें नीचे धकेल देते हैं, जिसके बाद उनके बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं होती। ये क्लिप्स बताती हैं कि ये जीव अपने शिकार को कितनी बेरहम मौत दे सकते हैं। दोस्तों, गोल्डन ईगल की बेरहमी केवल जानवरों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ये जीव कभी कभी लोगों और बच्चों पर भी हमला करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ऐसे मामले बेहद ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब ये जीव इंसानों पर हमला करते हैं तो वो काफ़ी भयानक होता है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे हमला करने के लिए ये पंजों का सहारा लेते हैं और लोगों के सर को टारगेट बनाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका केवल हमें एक ही कारण मिलता है। दरअसल जब गोल्डन ईगल को लोगों से खतरा महसूस होता है वो तभी ऐसा करते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि जब लोग इनके घोंसले के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तब भी ये एग्रेशन के मूड में आ जाते हैं और ऐसा कर बैठते हैं। ऐसे में हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि गोल्डन ईगल इकोसिस्टम में टॉप के प्रेडेटर हैं। जमीन से लेकर आसमान तक इनके कोई दुश्मन नहीं है। यही वजह है कि क्योटास जैसे बड़े लैंड मैमल्स भी इनसे उलझने की हिम्मत नहीं करते। एक ईगल से शिकार छीनकर खाने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करता है तो उसे इस जीव के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। एक गोल्डन ईगल को टक्कर देने का काम केवल ईगल की दूसरी प्रजातियां ही करती हैं, जो आकार और ताकत के मामले में बिल्कुल इनके जैसी होती हैं, जो जानती हैं कि अगर गोल्डन ईगल से मुकाबला होने पर जीत किसी की भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी एनिमल किंगडम के गोल्डन ईगल, जिसने अपनी ताकत और आकार से फूड चेन में अपनी जगह बनाई है। ईगल की प्रजाति से जुड़े होने के नाते इसका खतरनाक और शातिर होना लाजमी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जीव कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।